इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी की ओर से कोर्ट में यह बयान दिया गया है कि पूछताछ के दौरान आईएएस पूजा सिंघल बेचैनी की शिकायत करती है, जिसमें कि हमारा समय नष्ट होता है। ईडी की ओर से कहा गया है कि पूजा सिंघल के वकील मीडिया ट्रायल बंद होने की बहस की है, महिला की गरिमा की बात होने की बात कही है। ईडी ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मांगी, जिसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। ईडी द्वारा जो प्रमुख कारण बताए गए हैं वो हम बिंदुवार आपको बता रहे हैं कि पूजा सिंघल के वकील ने इन कारणों को खारिज करने के लिए अदालत में जो दलीलें दी वह भी हम आपको बता रहे हैं कि ईडी की ओर से नकदी के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। जांच के दौरान ईडी की जानकारी डिजिटल उपकरणों और अन्य पुनर्प्राप्त सामग्री से पुनर्प्राप्त डेटा के साथ टकराव की आवश्यकता की बात कही जा रही है। वहीं ईडी डीएमओ से भी पूछताछ की रही है, जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ की बात कही है। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका के पदाधिकारियों से बार बार बातचीत की जा रही है, समन जारी कर उन्हें बुलाया गया ईडी दफ्तर और पूछताछ में कई अहम खुलासे चौंकाने वाले जो है सामने आए। वहीं 2 बड़े डीएमओ से अभी भी पूछताछ होनी है। ईडी यह पता लगा रही है कि उसने इतनी संपत्ति कहां से जमा की। ईडी वह प्रतिदिन चिकित्सा बेचैनी की शिकायत करती है, लेकिन पूजा सिंघल की ओर से उनकी वकील ने यह दलील दी है कि उनकी जो है चिकित्सा जो है उनकी जो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाती है, चिकित्सा सुविधाओं और परीक्षण की व्यवस्था करता है, जिसमें कि रिमांड अवधि का समय लगता है। इसमें एक अच्छा समय नष्ट हो जाता है। ईडी की ओर से यह कहा गया कि बार बार जो है स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण जो है पूछताछ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि पूछताछ बंद हो जाती है। ईडी यह भी पता कर रही है कि पल्स अस्पताल का निर्माण कैसे हुआ, यह अभी पता नहीं लगा पाई है और भी कई एंगल से जांच करनी बाकी है। कई सवालों जो है उनसे पूछनी है। पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी ने दलील दी है कि हम नहीं जानते कि सीए क्या बयान दे रहा है, हम नहीं जानते हैं कि वह क्या कर रहा है, लेकिन मीडिया ट्रायल चल रहा है और हर विवरण मीडिया में है। उनका मेडिकल मीडिया में है। यह एक महिला की गरिमा की बात कहने की बात कह रही है, इसलिए मीडिया ट्रायल बंद होने की मांग की है। क्या कुछ कहा है उनके वकील ने, यह भी देखिए। मैं ऑर्डर नहीं पढ़ा हूँ, आई डोंट नो दी ऑर्डर, अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर नहीं पढ़ा हूँ। तो अच्छा, वो लोग ऐसे रिमांड पे हुआ, क्या हुआ? खाली अभी जो उस्मान से गए या ये अभी इनका क्या हुआ? कोर्ट मना किया है प्रोसीडिंग्स बोलने। अच्छा, कोर्ट ने मना किया हम लोग को मीडिया से बात करने प्रोसीडिंग्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बारे में। क्षमा मांगता हूँ, नहीं पाऊंगा। इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर आप तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अब 5 दिनों के लिए अतिरिक्त ईडी के हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया गया है और सीए सुमन कुमार जो सिंह हैं उनको होटवार जेल भेज दिया गया, क्योंकि उनकी अवधि पूरा हो चुकी है। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन को कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के समक्ष पेशी के बाद सुमन को होटवार जेल भेज दिया गया। यह तमाम आपको हम बड़ी जानकारी इस वक्त झारखंड से जुड़ी दे रहे हैं। बता दें कि 16 मई को पूजा सिंघल और सुमन की रिमांड अवधि बढ़ाई गई थी। ईडी ने 4 दिन रिमांड में लेकर पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ की थी। ईडी को अब तक कई अहम चौंकाने वाले सुराग मिले हैं, जो कि बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दिए गए हैं। झारखंड की वरीय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने उनको रांची स्थित आवास के अलावा अस्पताल समेत 20 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद ईडी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूछताछ में एजेंसी को कई अहम जानकारियां मिली है, अभी भी और जानकारियां मिलनी बाकी है, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई का दायरा बढ़ चुका है। पूजा के पति अभिषेक झा के पल्स अस्पताल के सीए सुमन सिंह को भी रिमांड पर लेकर ईडी ने लंबी पूछताछ की है, जिसमें सीए सुमन सिंह कई खुलासे की बात कही है। क्या कुछ कहा है ईडी के वकील ने? सर, क्या आज दोनों मुद्दालय सुमन कुमार और मिसेज पूजा सिंघल का प्रोडक्शन का डेट था, ईडी के द्वारा प्रोड्यूस दोनों किए गए। ईडी के तरफ से सुमन कुमार को जुडिशल कस्टडी में भेजने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। और ये मिसेज पूजा सिंघल को ईडी के तरफ से 6 दिन का फिर ईडी रिमांड मांगा गया था, जिसे जो जज ने दोनों तरफ से सुनने के बाद, माननीय जज हमारे जो हैं पीके शर्मा साहब, उन्होंने बड़े धैर्य से सुना और 5 दिन का ये ईडी रिमांड मिसेज पूजा सिंघल का दिया है। ग्राउंड्स मांगा गया है। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने इनके सोर्स ऑफ इनकम है, इस सारी चीज़ों की जानकारी ली जा रही है, जो अभी अधूरा है और आगे भी लिया जाएगा। अच्छा, सहयोग कर रही है? तबीयत खराब होने से ज़्यादा ये जो है नहीं, उसके लिए इलाज वगैरह चल रहा है।